Hello students, good morning to all of you. Today we have start chapter number 7, our environment. Environment यानी कि हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास जो ट्रीज़ है, एयर है, वाटर है, ये सब कुछ जो भी हमारे आसपास है वो सब एनवायरनमेंट में आता है। यहाँ पर वार्म अप में 2 पिक्चर्स दिए गए हैं, हमें दोनों पिक्चर को ऑब्जर्व करना है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर है, उसमें एयर का पोल्यूशन भी नहीं है, पीसफुल जो एनवायरनमेंट यानी कि वहाँ का जो वातावरण है वो भी पीसफुल है। और यहाँ पर जो सेकंड पिक्चर है वहाँ पर सभी तरफ एयर का पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, बहुत सा जो व्हीकल्स है वो भी देखने को मिल रहे हैं और गंदगी भी है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लीन एंड पीसफुल एंड अनपोल्यूटेड कंपेयर्ड विथ अदर, यानी कि ये जो पिक्चर है उसमें क्लीन है, पीसफुल भी है और पोल्यूशन भी नहीं है। एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग सराउंडिंग अ लिविंग थिंग। एनवायरनमेंट क्या है? हमारे आसपास के जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी सजीव चीज़ है, हमारे आसपास सराउंडिंग्स में जो भी लिविंग थिंग्स है उसका जो समावेश है एनवायरनमेंट में होता है। वो सभी चीज़ें एनवायरनमेंट में आती है। एवरीथिंग अराउंड अस, दैट इज़ द लैंड, वाटर, एयर, trees, mountains and so on form our environment। ये जो हमारे आसपास है, लैंड है, ज़मीन है, पानी है, हवा है, जो वृक्ष है, या फिर ये माउंटेन है, जो भी पहाड़ होते हैं, पर्वत, ये सभी, इन सभी का जो मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। Our environment becomes dirty because of pollution. The process of making air, water and soil dirty is called pollution। हमारा environment जो है दिन ब दिन पॉल्यूशन उसमें बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ हम ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि उसकी कंपनी का जो भी वेस्ट होता है, कचरा होता है या फिर वेस्ट पानी होता है जिसमें केमिकल होते हैं, ऐसा गंदा पानी नदी में बहा देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट जो है पोल्यूशन, पानी की ना तो कोई ज़मीन भी गंदी हो रही है और हमारा पानी जो है वो भी गंदा हो रहा है। इससे एनवायरनमेंट जो है पोल्यूटेड हो रहा है। सो ये प्रोसेस जो है हमारे एयर, वाटर और सोइल इसको डर्टी बनाता है। इसे हम बोलेंगे पोल्यूशन। द सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। जो भी सब्सटेंस है वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन बढ़ाता है या फिर पोल्यूशन फैलाते हैं, इन सब्सटेंस को बोलेंगे पोल्यूटेंट्स। For example, smoke from the cars, buses and factories make air dirty। यानी कि जो स्मोक होती है, कार, बसेस, ये सारे जो व्हीकल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इनमें से जो भी केमिकल वाली जो एयर होती है वो हमारी नेचुरल एयर में हमारे उसमें मिल जाती है और हमारी एयर को डर्टी बनाती है। ठीक है, जैसे कि जो व्हीकल्स होते हैं उसमें से मेन कौन सा जो गैस होता है वो प्रोड्यूस होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे एयर में बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, हमारी एयर पोल्यूशन बढ़ता है। हियर वी से दैट द एयर इज़ पोल्यूटेड बाय स्मोक। स्मोक इज़ द पोल्यूटेंट। यहाँ पर हमने बोला कि स्मोक जो है वो हमारी एयर को पोल्यूटेड करता है, तो एयर को बोलेंगे हम पोल्यूटेंट। यानी कि ये जो सब्सटेंस एयर है, जो स्मोक है, वो ही हमारी एयर को पोल्यूट करता है, तो उसे हम बोलेंगे पोल्यूटेंट। क्लीनलीनेस ऑफ द सराउंडिंग्स, हम हमारी सराउंडिंग्स को किस तरह से क्लीन रख सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन।
Only if our surroundings are clean can we lead a healthy life. We should follow some simple rules to keep our surroundings clean. हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए हमें बहुत ही सिंपल समय क्या रूल्स हैं उन्हें फॉलो करने चाहिए. जैसे कि हम लोग सिंपली हम लोग थिंक कर सकते हैं. हमें कहीं पर भी जैसे भी कहीं भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कहीं भी थूकना नहीं चाहिए. अगर हम लोग क्लासरूम में हैं तो हमें क्लासरूम को क्लीन रखना है. हमारी सोसाइटी है उसे भी हमें क्लीन रखना चाहिए. सो फर्स्ट है कीप द क्लासरूम्स क्लीन, यानी कि हमें हमारे क्लासरूम को क्लीन रखना चाहिए. सेकंड है यूज़ अ नैपकिन वाइल ईटिंग लंच. डू नॉट स्पिल फूड ऑन द टेबल और ऑन द फ्लोर, यानी कि हमें खाते वक्त हमें नैपकिन का यूज़ करना चाहिए और फूड को हमें कहीं पर भी स्पिल नहीं करना चाहिए. सेक ऑफ द मड फ्रॉम योर शूज़ बिफोर एंटरिंग योर हाउस, यानी कि हमें हाउस में एंटरिंग करने से पहले उन्हें उसके जो गंदगी होती है उसे हमें बाहर ही निकाल देना चाहिए. यहाँ पर है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. सो किस टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं? एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन. ये सारे हमारे वेरियस टाइप्स के पोल्यूशंस हैं. सो लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड हाउ दे कैन बी प्रिवेंटेड. हम यहाँ पर सारे जो पोल्यूशन के टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और हम इस पोल्यूशन से किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं. सो यहाँ पर है एयर पोल्यूशन. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एयर डर्टी इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन. ओके, जिस प्रोसेस से हमारी एयर पोल्यूटेड होती है, पोल्यूशन उसमें बढ़ता है, तो उसे हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन. कॉजेज़ है फर्स्ट स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, यानी कि जो स्मोक होती है फैक्ट्री की, इस तरह से देखो एयर पोल्यूशन, जैसे कि फैक्ट्रीज़ में से स्मोक है, व्हीकल्स में से जो स्मोक है उसमें से जो भी गैसेस जो कि हानिकारक होते हैं, हानिकारक वायु जो फैक्ट्रीज़ और व्हीकल्स में से निकलते हैं, ये एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं. सेकंड है बर्निंग ऑफ गार्बेज, रबर एंड प्लास्टिक. अगर हम गार्बेज है, रबर है, प्लास्टिक है, इनको हम बर्न करते हैं, ठीक है, बर्निंग करते हैं, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है. थर्ड है सिगरेट स्मोक, यानी कि अगर कोई भी सिगरेट स्मोक करता है या फिर उसमें से जो धुआं निकलता है सिगरेट में से, तो वो भी एयर पोल्यूशन बढ़ाता है. जैसे कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट वो एनवायरनमेंट है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के गैसेस होते हैं. कुछ गैसेस वायु होते हैं जो हमें फ़ायदा करते हैं, ठीक है, हमें उनसे अच्छा कोई भी मिलता है, बेनिफिट मिलता है. बट जो दूसरे कोई भी गैसेस होते हैं जैसे कि CO2 है, CFC है, ये सारे जो केमिकल जो वायु होते हैं ये हमें नुकसान करते हैं, हानिकारक होते हैं हमारी हेल्थ के लिए. और जो हमारा एनवायरनमेंट है जैसे कि ट्रीज़ वगैरह है, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको भी पोल्यूशन फैलाते हैं. तो ये सारे एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं. इफ़ेक्ट क्या होती है? फर्स्ट है स्मोक इज़ वेरी हार्मफुल टू अवर नोज़, थ्रोट एंड लंग्स, यानी कि जो ये धुआं होता है ये हमारी हेल्थ को हार्मफुल होता है. हमारे नोज़, थ्रोट और लंग्स, यानी कि हमारा गला है, नोज़ है और हमारे फेफड़े हैं, उनको ख़राब यानी कि हार्मफुल होता है. उन्हें उससे इंजरी भी हो, यानी कि वो उसे नोज़ है, थ्रोट है, लंग्स है, उसमें वो नुकसान करते हैं. इट मे कोज अ ब्रेथिंग प्रॉब्लम्स, उससे क्या होती है? ब्रेथिंग प्रॉब्लम्स होती है. बहुत से लोग होते हैं वो ये धुआं जो है उनके नोज़ थ्रू लंग्स या थ्रोट में जाता है, तो उनसे ब्रेथिंग की प्रॉब्लम होती है, उन्हें श्वास जो लेने में तकलीफ़ होती है. इट ऑल्सो अफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो स्मोक है वो प्लांट्स और एनिमल्स को भी हार्मफुल होते हैं. सेकंड है सिगरेट स्मोक इज़ वेरी हार्मफुल, इट मे कोज डिसीज़ सच एज अ कैंसर. सिगरेट जो पीते हैं लोग, ठीक है, वो भी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है और उससे कैंसर जैसे डिजीज़ भी होते हैं और उससे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं.
ठीक है। वो जो सिगरेट है उससे जो जो स्मोक करता है वो पर्सन का भी लाइफ स्पॉइल होता है, और जो उसके आसपास रहते हैं उनकी भी लाइफ में वो स्पॉइल होती है, जिससे कि उन्हें भी हार्मफुल होता है। सिगरेट स्मोक अफेक्ट्स बोथ स्मोकर एंड नॉन स्मोकर, यानी कि जो स्मोकर होता है जो उसे भी हार्मफुल होता है, और जो नॉन स्मोकर होता है उसे भी हार्मफुल होता है, बिकॉज के जो उसका धुआं है वो अगर उसके पास में कोई होगा तो उसके भी बॉडी में एंटर करेगा, सो उससे भी उसे भी हार्मफुल होगा, इफ़ेक्ट करेगा। वाटर पोल्यूशन, सो वाटर पोल्यूशन क्या है, जो फैक्ट्री होती है, ठीक है, फैक्ट्री होती है, उसका जो गंदा पानी होता है वो सीधा ही नदी नालों में इस तरह से फ्लो कर देते हैं, तो उससे क्या है, उसका पानी जो है वो ख़राब हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वाटर डर्टी इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, यानी कि जो प्रोसेस है जो वाटर को डर्टी गंदा बनाती है उसे हम बोलेंगे वाटर पोल्यूशन। Many pollutants are drained into water bodies or washed into rivers by rain. Many pollutants are drained into water bodies or washed into rivers by rain. Causes क्या है, फर्स्ट है वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, ड्रेन्स एंड हाउस होल्ड, यानी कि जो हाउस होल्ड होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं या फिर ड्रेन होते हैं, जो बड़े बड़े नाले होते हैं, उनमें से जो पानी आता है गंदा वो वाटर पोल्यूशन फैलाते हैं। सेकंड है केमिकल पेस्टिसाइड्स स्प्रेड इन द फील्ड्स, यानी कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं वो कहीं पर जो स्प्रे करने में आते हैं वो भी एयर यानी वाटर को पोल्यूटेड करते हैं। थर्ड है वॉशिंग क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, टेकिंग अ बाथ एंड बाथिंग एनिमल्स एट वाटर बॉडीज़, यानी कि जो कोई भी विलेज के जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी क्लॉथ है या फिर उनके जो कोई भी एनिमल्स है उन्हें कोई भी लेक है या फिर रिवर है वहाँ पर वो बाथ यानी कि कपड़े या फिर वो धोते हैं, तो उससे क्या होता है, नदी का पानी गंदा हो जाता है और इससे वाटर पोल्यूशन फैलता है। इफेक्ट क्या होती है, सो ड्रिंकिंग पोल्यूटेंट वाटर causes severe waterborne disease such as cholera and typhoid, यानी कि जो इस तरह से गंदा पानी जो है पोल्यूटेड वाटर है वो अगर लोग पिएंगे तो उससे जो उसके डिजीज़ होंगे, वाटर बोर्न के डिजीज़ होंगे, जैसे कि कोलेरा है, टाइफाइड है, ये गंदा पानी पीने से इस तरह से जो डिजीज़ होते हैं। वाटर बोर्न क्या है, स्प्रेड और कैरीड बाय वाटर, यानी कि इस तरह के वाटर बोर्न यानी कि जो पानी के थ्रू जो फैलता है, पानी के थ्रू जो फैलता है, इस तरह के जो डिसीज़ होते हैं उन्हें बोलेंगे वाटर बोर्न, जैसे कि कोलेरा और टाइफाइड। लैंड पोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सोइल डर्टी इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन, यानी कि जिस प्रोसेस से हमारी सॉइल डर्टी गंदा होता है, ठीक है, हमारी जो ज़मीन है या फिर हमारी जो सॉइल है वो गंदी होती है, तो उसे हम बोलेंगे लैंड पोल्यूशन। कॉजेज, फर्स्ट है प्लास्टिक वेस्ट डम्प्ड ऑन लैंड, यहाँ हम कहीं पर भी प्लास्टिक का वेस्ट फेंक देते हैं, कहीं पर भी ज़मीन पर डाल देते हैं, तो उससे लैंड पोल्यूशन बढ़ता है। सेकंड है गार्बेज और अदर वेस्ट मटेरियल नॉट ड्रॉप्ड प्रॉपरली इनटू द डस्टबिन, जो भी गार्बेज होता है, प्लास्टिक या फिर कोई भी वेस्ट होता है, कचरा होता है, हम कहीं पर भी फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते हैं, तो इससे लैंड पोल्यूशन होता है। इफ़ेक्ट क्या होती है, फर्स्ट वेस्ट मटेरियल थ्रो आउट ऑन द स्ट्रीट अट्रैक्ट फ्लाइज, कॉकरोच एंड रेट्स विच स्प्रेड डिसीज़, हम कहीं पर भी गंदगी फैलाते हैं, कचरा फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो मच्छर है या फिर ये कॉकरोच है, रेट है, ठीक है, ये आते हैं वहाँ पर और उनसे डिसीज़ फैलते हैं, विच स्प्रेड डिसीज़, और ये जो सारे इंसेक्ट होते हैं उनसे डिसीज़ फैलते हैं। सेकंड है प्लास्टिक बैग्स थ्रो इन द गार्बेज नेवर ब्रेक डाउन इवन आफ्टर मैनी ईयर्स,
यानी कि प्लास्टिक बैग्स होते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं प्लास्टिक का बैग ले लेते हैं, कहीं पर भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स या फिर कोई भी ख़रीदी करने के लिए जाता हूँ, हम प्लास्टिक का बैग ले लेते हैं। बट आपको पता है वो प्लास्टिक का जो बैग है वो बहुत से सालों के बाद भी वो ब्रेक नहीं होता है, यानी कि उसका जो विघटन नहीं होता है, ठीक है। वो ऐसे ही ऐसे लैंड या फिर ज़मीन में कहीं पर भी पड़ा रहता है, उसका नाश नहीं होता है हज़ारों सालों तक, ठीक है। तो इससे क्या है, लैंड पोल्यूशन बढ़ेगा। प्लास्टिक बैग्स में ब्लॉक ड्रेनेज पाइप्स, cows and other animals can cook to डेट इफ़ दे ईट प्लास्टिक बैग्स, यानी कि ये बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स जो जमा होते हैं, तो ये जो ड्रेनेज या फिर कोई भी पाइप होते हैं वहाँ पर जाते हैं, तो उससे क्या है वाटर जो है इस तरह से इजीली फ्लो नहीं कर सकता है। और काऊ और जो बहुत सारे एनिमल्स है वो प्लास्टिक को अगर खा लेते हैं, वो निगल जाते हैं, तो उससे उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए बच्चों आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको प्लास्टिक है या फिर कोई भी कचरा है कहीं पर भी नहीं फेंक देना है, ठीक है। और प्लास्टिक बैग का जितना भी बने उसका यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ इज़ डिफाइंड एज अ अनप्लेजेंट, यानी कि नॉइज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। अनप्लेजेंट, लाउड, अनप्लेजेंट, लाउड और अनडिज़ायरेबल साउंड, यानी कि हमें जो डिज़ायरेबल नहीं है साउंड, हमें अच्छा नहीं लगता है, वो साउंड जब बढ़ जाता है तो वो बढ़ाता है नॉइज़ पोल्यूशन। Annoying or harmful level of noise is the surroundings is called noise pollution, यानी कि जो अनप्लेजेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड करता है, और हार्मफुल लेवल यानी कि बहुत ज़्यादा जब नॉइज़ या डीजे वगैरह जब हम लोग बजाते हैं तब क्या होता है, उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है, साउंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे क्या है डिफनेस भी आ सकती है, यानी कि बहरास, और इससे क्या है नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है। जब नॉइज़ जो है वो हार्मफुल लेवल तक पहुंच जाता है हमारे आसपास, तो वो उसे हम बोलेंगे नॉइज़ पोल्यूशन। कॉजेज़, उससे क्या होता है, फर्स्ट है लाउड स्पीकर्स ब्लेयरिंग अवे ड्यूरिंग फेस्टिवल्स,